Hi guys, Be the Bull welcomes you again. So Constellec Engineers Limited का आईपीओ आने वाला है, तो चलिए उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। ये एक एसएमई आईपीओ है गाइस, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, पहले बता रहा हूँ। और खैर वैसे डिटेल्स देखेंगे। कंपनी का बिजनेस काफ़ी मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग, क्लाइंट बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सारी डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 19 जनवरी 2024 से लेकर 22 जनवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 66 रुपये से लेकर 70 रुपये पर शेयर है। मतलब बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है ये। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। और टोटल इशू साइज जो है वो 41 लाख शेयर्स है। करीब 28 करोड़ 70 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे। 41 लाख शेयर्स, 28 करोड़ 70 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 23 जनवरी 2024 को होगा। सो इन केस अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है, तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 24 जनवरी 2024 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 24 जनवरी 2024। थोड़ा फोकस करना, रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन और शेयर्स जो है वो क्रेडिट होने की जो डेट है, दोनों डेट सेम है, जो कि 24 जनवरी 2024 है। लिस्टिंग डेट 25 जनवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 22 जनवरी 2024 है गाइस। सो इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, जो मैंने आपको बताया। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है, वो भी बताया कि ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। सो अगर आपको नहीं पता है कि एसएमई आईपीओ क्या है, फ़र्क क्या होता है मेन बोर्ड आईपीओ से, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंसेस और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1 करोड़ 10 लाख, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 1 करोड़ 51 लाख है। दरअसल आपको अगर जैसे शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू में से शेयर होल्डिंग प्री इश्यू आप माइनस करेंगे, तो फ्रेश इश्यूज नंबर ऑफ जो शेयर्स है, जो कि 41 लाख है, तो वो यहाँ पर उसका इलाबरेशन किया गया है। और मतलब जैसे कि कभी होता है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मान लो कि 41 लाख शेयर्स जो है वो टोटल इशू साइज़ है, और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आ रहे हैं, राइट। तो कई बार कैसा होता है कि दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, कुछ शेयर्स फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और कुछ ओएफएस के ज़रिए आएंगे। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पर अगर ऐसा होता कि 41 लाख में से टोटल जो था 41 लाख शेयर में से 40 लाख अगर फ्रेश इश्यूज से आएंगे और 1 लाख ओएफएस के ज़रिए आएंगे, तो ये जो नंबर है यहाँ पर मतलब शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू और शेयर होल्डिंग प्री इशू, तो उसमें फिगर्स इस तरह के होंगे जो माइनस करेंगे आप, मतलब पोस्ट इशू में से प्री इशू, तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर मिलेंगे। मार्केट मेकर पोर्शन 2,06,000 शेयर्स है। मतलब जो कोई भी एजेंसी या सिक्योरिटी इस पर्टिकुलर आईपीओ में मार्केट मेकर पोर्शन बनेगी, तो उनके बिहाफ पे ये अलग से रखा गया है। सो गाइज, अगर आप रिटेल में आते हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2,000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,40,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। 2,000 शेयर्स आएंगे, एक लॉट के लिए अप्लाई करना है गाइज। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 4,000 शेयर्स आएंगे, 2,80,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अब रिजर्वेशन में देखेंगे तो QIB शेयर्स ऑफर्ड जो है नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू, रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू, NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट इशू है। प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर बिहारी लाल रवि लाल शाह एंड मिस्टर अमीश बिहारी लाल शाह आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 91.65% है, 91.65% है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू नहीं दी गई है, मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग क्या होगी उसका यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया गया है। अभी 91.65% का हिस्सा वो अपने पास रखते हैं गाइस। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में, जैसा कि मैंने बताया था, क्लाइंटल बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो बिज़नेस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। तो कि फाउंडेड इन दिसंबर 1995 से मतलब है कंपनी।
Constellic Engineers Limited is an EPC company active in the field of engineering, procurement and construction commissioning, जो कि शॉर्ट में EPC कहा जाता है। इंजीनियरिंग का E, procurement का P, construction commissioning का C। The company offers a wide range of services including engineering and drawings, procurement, operations and maintenance, project management and construction and commissioning. The company's areas of expertise includes electrical installation, solar power plant installation, instrumentation and automation। तो ये कंपनी का मेन जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। द कंपनी हैज़ completed more than 200 projects of varying size and complexity including 45 major projects worth of 400 crores। अब कंपनी के जो क्लाइंटल बेस है उसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, JSW स्टील, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL, CPCL, MRPL, ISRO, ACC, BARC, Dangote Industries Limited, Adani, NTPC, Tata Steel Limited, Navin Fluorine Limited and IGPL एक्सेट्रा। तो कंपनी का क्लाइंटल बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी जो है वो द कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज इन मोर देन 15 स्टेट्स इन इंडिया एंड नाइजीरिया। तो बाहर भी मतलब अफ्रीका में भी कंपनी का काम चलता है। और कंपनी का जो है द कंपनी हैज़ 884 एम्प्लॉयज़ इन इंडिया एंड अफ्रीका। तो प्रॉपर कंपनी का अफ्रीका में भी एक तरह से काम मतलब जो काम करती है EPC का तो वो काम चलता है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22 और 23 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। ये सारे के सारे फिगर्स गाइस इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे। 31 मार्च 2023 के हिसाब से जो कंपनी की टोटल असेट है वो 146 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 155 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 करोड़ 77 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ जो है वो 61 करोड़ 91 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो 60 करोड़ 91 लाख रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 35 करोड़ 7 लाख रुपए के आसपास है। गाइस यहाँ पर आप नीचे पढ़ भी सकते हो, अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया है। और जस्ट रीज़न इतना ही है कि जनरली आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा होगा और आपने खुद से रिसर्च की होगी तो कई बार वेबसाइट्स पे आपने जब फाइनेंशियल्स पढ़े होंगे तो इन जनरली वो करोड़ में होते हैं। तो हमको वो थोड़ी यूज टू प्रैक्टिस होती है तो उस हिसाब से आपको गाइस ये मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि कंपनी की जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू तो एक मतलब छोटी कंपनी के हिसाब से डिसेंट लेवल पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बट प्रॉफिट जो है वो उसके कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। खैर कंपनी प्रॉफिटेबल है वो बात मेन है और थोड़ा 3 साल का तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ में भी है। दूसरी बात की कंपनी जो है वो कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है तो बोरोइंग्स भी साथ साथ में थोड़ी मोटी बढ़ती जा रही है। सो एक बात भी बताना चाहूँगा कि ये मतलब जो भी SME कंपनीज होती है वो छोटी ही होती है तो रिस्क फैक्टर उस हिसाब से कंपनी के अंदर बढ़ता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी हम आप ना कभी भी IPO में अप्लाई करो तो आप हमेशा इतना ये देखना कि आपका पर्पस क्या है। जो लिस्टिंग गेन है वो लेके निकल जाना है या कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए वाकई में जुड़ना चाहते हो इसलिए कंपनी का शेयर खरीद रहे हो। क्योंकि ये छोटी कंपनी होती है, बहुत छोटी कंपनी होती है, मतलब स्मॉल कैप भी नहीं होती, उससे छोटी कंपनी होती है। वो तो मार्केट कैपिटल क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो रिस्क फैक्टर भी उतना ही होता है, लेकिन इतना भी है कि अगर IPO सक्सेसफुल हो गया तो बहुत ताबड़तोड़ रिटर्न भी मिल सकता है। रिसेंटली मतलब मैं भूल गया वो कंपनी मतलब IPO का नाम अभी, लेकिन एक SME IPO था तो लिस्टिंग के बाद 1-2 दिन में ही बहुत ताबड़तोड़ रैली कर दी थी और करीब मतलब 200-250% का रिटर्न दे दिया था। तो आपको ये भी एक बात बताऊं कि जैसे कि हमने देखा यहाँ पर करीब कितना 1 लाख से ऊपर की रकम तो SME IPO के लिए चाहिए ही चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो मतलब 2-3 गुना सीधा मतलब आई थिंक यहाँ पर 1,40,000 समथिंग कुछ अमाउंट है IPO अप्लाई करने के लिए।
तो समझ लो कि मतलब कितना करीब 3.5-4 लाख रुपया कर दिया था। समझ रहे हो आप, इतना फास्ट रिटर्न, इतना धमाकेदार। लेकिन बड़ी अमाउंट है गाइस, तो फंस भी सकते हो। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट, और बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी लाइक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। तो सोच समझ के, हालांकि मैं कोई कंपनी के बारे में नेगेटिव इमेज नहीं डाल रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि सम फैक्ट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। सबको पैसे कमाने हैं, सब लालच में ही आते हैं। मैं भी कई बार मतलब जानते भी, मतलब एक होता है कि नॉलेज होने के बाद भी थोड़ा आदमी ग्रीडी हो जाता है, बट आपको थोड़ा वो कॉन्शियसली कंट्रोल करना पड़ता है कि एक्चुअली में चीज़ क्या है। मतलब मैं लिस्टिंग गेन के लिए जा रहा हूँ या फिर वाकई में जुड़ना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से थोड़ा डिसीजंस लेंगे तो कम से कम थोड़ा बेटर चॉइस बन पाएगी आपके पास गाइस। सो कंपनी के अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो पहले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 105 करोड़ का है। आप यहाँ पर ऊपर पढ़ सकते हो, पहली ही लाइन है, 105 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो बहुत छोटी कंपनी है। जो मैंने आपको बताया, एसएमई कंपनीज छोटी ही होती है गाइस। ROE 13.39%, ROCE 16.81%, डेट टू इक्विटी 0.57, RONW 12.56 है, PBV जो है ज़ीरो है। और यहाँ पर राइट साइड में EPS जो है वो प्री IPO 7.07, पोस्ट IPO 5.15 है, और PEX जो है वो प्री IPO 9.9 है और पोस्ट IPO 13.59 है। और अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो नीचे ये जो नोट है, तो नोट में लिखा हुआ है गाइस कि ये कैलकुलेट कैसे किया गया है प्री एंड पोस्ट EPS एंड PE। तो आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो गाइस। यहाँ पर अब कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखेंगे, मतलब IPO लाने के कंपनी के रीजंस क्या है। तो कि 3 मेजर रीजंस दिए हैं: टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, टू मीट पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस गाइस। सो गाइस, यहाँ पर एक और बात कि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आई मीन IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ कि जस्ट थोड़ा अपनी पैसे को मतलब वैल्यू करना और बढ़िया से इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो, ताकि आपका फाइनेंशियल्स ग्रोथ हो। और दूसरी बात भी है कि SME कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा SME ही रहती है। अगर कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करती है तो उसको मेन बोर्ड में भी शिफ्ट किया जाता है, और ऐसा भी हुआ है। तो कंपनी बढ़िया है तो उसके अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करिए, उसके लिए सोचिए गाइस। मतलब इन्वेस्ट करिए, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए गाइस। अगेन मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ गाइस। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियो और चैनल को आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। एंड सपोर्ट मी गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।